दोस्तों, अमेरिका का नासा, रूस की रोसकोसमोस और चीन की CNSA, ये दुनिया की वो दिग्गज स्पेस एजेंसियां हैं जो हमेशा अंतरिक्ष पर अपनी बादशाहत का ढिंढोरा पीटती हैं। लेकिन आज अंतरिक्ष में मंडरा रहे कचरे और बेकार हो चुके हजारों सैटेलाइट्स को हटाने के नाम पर इन तीनों महाशक्तियों के पसीने छूट रहे हैं। जिस क्रिटिकल तकनीक को बनाने में इन बड़े देशों ने सालों खपा दिए थे और फिर भी खाली हाथ रहे, उसी तकनीक को भारत की एक निजी कंपनी ने महज 120 दिन के अंदर तैयार करके पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिकों को सन्न कर दिया है। ना कोई सरकारी फंडिंग का रोना और ना ही दशकों का इंतजार, सीधे एक्शन और धमाकेदार रिजल्ट। दोस्तों, सवाल है कि भारत की ये कंपनी स्पेस में ऐसा कौन सा जादुई जाल बिछाने जा रही है जिसने अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है, और कैसे यह इकलौता मिशन भारत को अंतरिक्ष का अकेला बॉस बना देगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को हम अच्छे से डिकोड करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में भारत के स्पेस वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या बवाल मचा हुआ है जो सारी दुनिया टेंशन में है। दोस्तों, इस वक्त पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजा गया हजारों टन कचरा तेजी के साथ मंडरा रहा है। ये कोई आम कचरा नहीं है, बल्कि वो पुराने और ख़राब हो चुके सैटेलाइट्स और रॉकेट के टुकड़े हैं जो अब किसी काम के नहीं बचे हैं। ये सारा कबाड़ पृथ्वी की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार से घूम रहा है। दोस्तों, आपको जानकर यहाँ पर हैरानी होगी कि इस खौफनाक रफ्तार पर अगर एक छोटा सा नट बोल्ट भी किसी चालों और करोड़ों रुपए के काम कर रहे सैटेलाइट से टकरा जाए तो उसे पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता है। अंतरिक्ष में ये छोटे छोटे टुकड़े किसी बंदूक की गोली से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसी भारी खतरे को देखते हुए दुनिया भर के देश इस कचरे को सुरक्षित तरीके से साफ करने का तरीका खोज रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन अनियंत्रित और ख़राब सैटेलाइट्स को पकड़ना किसी बेकाबू जंगली जानवर को नंगे हाथों से काबू करने जितना ही मुश्किल काम है। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने इस कचरे को पकड़ने के लिए बड़े बड़े मेटल के पंजे यानी मैकेनिकल ग्रिपर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन सामने आ गई। दरअसल खराब सैटेलाइट्स बहुत नाजुक होते हैं और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में सालों तक रहने की वजह से उनके बाहरी बॉडी बेहद कमज़ोर पड़ जाती है। अगर कोई लोहे का भारी और मजबूत पंजा इन पुराने सैटेलाइट्स को जोर से पकड़ता है तो वो दबाव की वजह से टूटकर बिखर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो एक कचरे को साफ करने के चक्कर में वहाँ हजारों नए छोटे छोटे टुकड़े पैदा हो जाएंगे। ये टुकड़े फिर दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगे और एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन, इंटरनेट और नेविगेशन सिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं। बस दोस्तों, यही वो पेचीदा पेच था जहां आकर दुनिया के सारे दिग्गज वैज्ञानिक अटक गए थे और किसी को कोई एकदम सेफ तरीका समझ नहीं आ रहा था। और ठीक इसी जगह एंट्री होती है भारतीय दिमाग और हमारी स्वदेशी तकनीक की। भारत के एक बेहद ही शानदार प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कॉस्मोसर्व स्पेस ने इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को अपने हाथों में ले लिया है और इन्होंने विदेशी एजेंसियों की पुरानी गलतियों से सीखा और एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसका नाम रखा गया है मिशन एम्ब्रेस। मिशन एम्ब्रेस कोई साधारण मिशन नहीं है, बल्कि यह दुनिया का पहला सॉफ्ट रोबोटिक सैटेलाइट कैप्चर सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने लोहे के कठोर पंजों की जगह एक ऐसा बेहद लचीला और नरम रोबोटिक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जो किसी भी खराब सैटेलाइट को बिना कोई खरोंच पहुंचाए बेहद नरमी के साथ जकड़ लेगा। इस तकनीक को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यह बिल्कुल किसी ऑक्टोपस के मुलायम पैरों की तरह काम करती है। जैसे किसी बहुत ही नाजुक कांच के सामान को आप लोहे के सरोते से नहीं बल्कि एक मुलायम सिलिकॉन के दस्ताने से पकड़ते हैं, यह स्वदेशी तकनीक बिल्कुल उसी तरह से काम करती है। यह तकनीक सैटेलाइट के आकार और उसकी स्थिति को स्कैन करेगी, उसके हिसाब से अपने आप को ढालेगी और उसके चारों तरफ से एक सुरक्षित घेरे में उसे लॉक कर लेगी। दोस्तों, इस तकनीक के सामने आते ही ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक ज़बरदस्त भूचाल आ गया है।
क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने के लिए विदेशी एजेंसियां कई सालों से माथापच्ची कर रही थी, कॉस्मोसर्व स्पेस ने उसे केवल 4 महीने के रिकॉर्ड समय में ही तैयार कर लिया है। सरकारी फाइलों और लंबी कागजी कार्रवाई से दूर इस स्टार्टअप ने दिन रात एक करके नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। दोस्तों, सिर्फ 120 दिन के अंदर ही कॉन्सेप्ट पेपर को तैयार करने से लेकर फ्लाइट के लिए रेडी हार्डवेयर तैयार करने का पूरा सफर तय कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के पीछे इसरो के पूर्व होनहार वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। इस अनुभवी वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन भर का अनुभव इस स्वदेशी स्टार्टअप में झोंक दिया है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारतीय प्रतिभा किसी से भी कम नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यह ऐतिहासिक कारनामा अंतरिक्ष में पहुंचेगा कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए किसी विदेशी रॉकेट या एजेंसी का सहारा बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। भारत ही एक और धाकड़ प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस इस पूरे मिशन में अपना दम दिखाने वाली है। स्काईरूट का अपना दमदार विक्रम 1 रॉकेट इस सॉफ्ट रोबोटिक सिस्टम को अंतरिक्ष की कक्षा में लेकर जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्राइवेट रॉकेट एक ऐसे एडवांस पेलोड को लॉन्च करने वाली है जो सीधे तौर पर ग्लोबल स्पेस क्राइसिस को हमेशा के लिए सॉल्व करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस मिशन के सफल होते ही भारत अंतरिक्ष की सफाई के मामले में पूरी दुनिया का बॉस बन जाएगा, पूरी दुनिया का लीडर बन जाएगा। भारत वो कर देगा जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आज के समय में हर देश अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस, ड्रोन कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटरनेट के लिए पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर है। ऐसे में जो देश इन अहम सैटेलाइट्स की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, वही आने वाले समय में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी पर सीधा राज करेगा। भविष्य में सैटेलाइट सर्विसिंग, ऑर्बिटल मेंटेनेंस और स्पेस डेब्रिस हटाने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट तैयार होने वाला है। जानकारों की माने तो यह करोड़ों का नहीं बल्कि कई 100 अरबों डॉलर का बाजार है। अगर भारतीय कंपनियां इस तकनीक को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लेती हैं तो कल को अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर किसी को अपने महंगे सैटेलाइट बचाने के लिए भारत की ही शरण में आना पड़ेगा। स्पेस कचरा साफ करने के अलावा इस तकनीक का एक बहुत बड़ा फायदा है। भविष्य में अगर कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में काम करना बंद कर देता है या उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो इसी सॉफ्ट रोबोटिक तकनीक की मदद से उसे अंतरिक्ष में ही रिपेयर कर लिया जाएगा या इसमें दोबारा ईंधन भरा जा सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, भारत अब अंतरिक्ष का सबसे बड़ा मैकेनिक बनने की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये एम्ब्रेस मिशन सिर्फ एक तकनीक का प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। यह डंके की चोट पर बता रहा है कि भारतीय स्पेस सेक्टर अब सिर्फ इसरो के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। हमारे देश के युवा वैज्ञानिक और प्राइवेट स्टार्टअप्स अब इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो दुनिया की सबसे जटिल चुनौतियों को अपनी लैब में चुटकियों में हल कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।